जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। मैं अरुण कुमार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जिसका नाम है बहुपद। तो हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी एक में 6 सवाल हैं इसमें। तो 2.1 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम एक ग्राफ बना के यहाँ रफली समझ लेते हैं। कोई भी ग्राफ होता है तो उसका ये वाला अक्ष x अक्ष होता है और ये वाला y होता है। इधर x, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। इधर का मान, लाइन के इधर का मान हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। लाइन के ऊपर का मान y का हमेशा प्लस में होता है और लाइन के इधर लेफ़्ट साइड में, बाएं साइड में x का मान नेगेटिव होता है और नीचे भी y का मान क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया कि x के जो भी राइट साइड है वो पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। वहीं y का ऊपर का मान पॉजिटिव और नीचे का मान नेगेटिव। तो अब हम इसको समझते हैं कि हमें इसमें क्या पूछा गया है। तो हमें इसमें पूछा गया है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा अक्ष पूछने की बात कर रहा है। हम आपको बताएं कि ये वाला x अक्ष और ये वाला y अक्ष, यानी कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये y है और ये हमारा x अक्ष है। तो हमसे पूछा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमसे x अक्ष के बारे में पूछा गया है। तो हम देखते हैं हमारा x अक्ष कौन सा है। तो ये हमारी x अक्ष है, x वाली लाइन ये है। तो हमसे पूछा गया है कि px का मान ज्ञात कीजिए। तो px पे अब आप देखेंगे कि ये हमारी x वाली लाइन, ये हमारी y वाली लाइन। x और y किसी भी ग्राफ में दो ही लाइनें होती हैं, एक तो x और एक y। अब जो तीसरी हमारी स्पर्श रेखा है वो देखिए x लाइन को कहाँ पे टच करती है। तो ये x वाली लाइन है और ये जो तीसरी रेखा है ये कहाँ पर इसको टच करे। तो आप देखेंगे कि x वाली लाइन पे ये रेखा कहीं टच ही नहीं कर रही है। तो px के जो शून्यक की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी की संख्या यहाँ लिख दें। जो शून्यकों की संख्या यहाँ px बराबर होगा, आप लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या यहाँ लिख दीजिएगा, पर लिखा है थोड़ा जगह कम है। शून्यकों की संख्या px बराबर x वाली लाइन पे ये कहीं भी टच नहीं कर रही है तो क्या है, 0। अब चलते हैं दूसरी वाली आकृति में। इसमें भी शून्यकों की संख्या यानी px बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे px बराबर, हम देखेंगे x की लाइन पे कहाँ टच कर रही है। तो ये वाली x लाइन है और x वाली लाइन पे यहाँ पे एक जगह ही टच कर रही है। तो इसका शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा कि x, आपको y वाला इग्नोर करना है। इसने y नहीं पूछा है, py नहीं पूछा है, इसने पूछा है px। तो हम देखेंगे कि x वाली लाइन पे, तो x वाली लाइन पे सिर्फ एक जगह टच कर रही है, तो px का आंसर 1 होगा। और y वाला हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसने y नहीं पूछा है। इसमें क्या होगा अब आपको समझ में आ गया होगा। तो px बराबर इसमें आप देखेंगे कहाँ कहाँ टच कर रही है, x वाली लाइन पे। तो हमारी x वाली लाइन ये है और इस पर एक जगह यहाँ टच कर रही है, 1 2 और एक ये 3। तो ये 3 जगह टच कर रही है, तो इसका px का शून्य की संख्या 3 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले में देखेंगे तो इस वाले में हमारा x वाली लाइन पे एक यहाँ और एक यहाँ कितनी जगह टच कर रही है, तो 2 जगह। तो px के शून्य की संख्या जो होगी इसमें क्या होगी, 2 होगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें px के शून्य की संख्या आप लोगों को आ गया होगा, अब आप लोग खुद से कर सकते हैं। px के शून्य की संख्या आप देखेंगे 1 2, ये y वाले पे टच कर रहा है, इसको हम नहीं गिनेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। x वाली लाइन पे यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये 4 जगह टच कर रहा है। तो ये हमारा px के शून्य की संख्या 4 होगी। चलते हैं इसमें, तो आप कहेंगे 1, फिर आप कहेंगे ये तो यहाँ से यहाँ ये तो 2 बार हो गया, फिर ये 2 बार हो गया। नहीं, ये 2 बार तब होता जब ये इसको यहाँ से नीचे से जाता। ये एक ही जगह छू रहा है, भले ही इसमें रगड़ गया है लेकिन ये एक ही जगह छू रहा है।
तो एक जगह यहाँ से हो रहा है और एक जगह यहाँ, तो इसमें पी एक्स कितनी होगा, तो पी एक्स के शून्य की संख्या इसमें 3 होगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर जगह आप लिख दीजिएगा पी एक्स की शून्य की संख्या, यानी शून्यों की संख्या पी एक्स बराबर इतना, शून्यों की संख्या इतनी, शून्यों की संख्या 3, ऐसे ऐसे ये पूरा आप लिख दीजिएगा। चलिए